चलिए हाँ, तो हम इस क्वेश्चन को अब करते हैं जल्दी से। देखिए कह रहा है बहुपद का शून्य 3 है, बहुपद का शून्य कितना है 3 है, तो यानी x बराबर कितना है 3 है। ठीक है, बहुपद हमको क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 3a। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 3a। ठीक है, तो x की जगह पे हमको कितना रखना है, बस x की जगह पे 3 रखना है, बस इससे आगे कुछ नहीं करना। क्या क्या करोगे, 3 का स्क्वायर माइनस x की जगह पे क्या करोगे 3 माइनस 3a, यहाँ रहेगा ही रहेगा। लेकिन एक चीज कहना, इसका शून्य 3 दे रखा है और ये भी कह रखा है, तो ये इसको बहुपद को मान लेना p x बराबर, यहाँ क्या लिखोगे p3 बराबर। ठीक है, इसको इस तरह थोड़ा सा मान के लिख लेना। ठीक है, क्योंकि 3 रख रहा हो तो x की जगह पे 3 आ जाएगा तुम्हारा मान। ठीक है, अब देखो यहाँ रखोगे तो P3 बराबर, या P3 की वैल्यू तुम्हारी कितनी आने वाली है 0, बहुपद का शून्य है ना तो शून्य हो जाएगा मान। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 3 का हो जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 3a। अब इस माइनस के 3 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा प्लस का 3a बराबर, इन दोनों को आपस में घटाओ तो कितना आ जाएगा 6। अब a बराबर, ये 3 इधर गुणे में तो इसको इधर भेजो तो क्या आ जाएगा 6/3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, a का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, चल ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चाहे गिरधर चलिए, तो हम लोग ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, पर ये वाला एक करते हैं। ठीक है, आपको बहुपद इस बार पूरा क्वेश्चन नहीं नोट किया, सिर्फ मेन पार्ट नोट किए हैं। क्या कह रहा है कि ये बहुपद दे रखा है और ये आपको दे रखा है उसका शून्य, यानी इस बार x की जगह पे क्या लिखना है 2 लिखना है। यहाँ क्या हो जाएगा px बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 5a। पहले तो ये क्वेश्चन होमवर्क में देने वाले थे, लेकिन हमने कहा चलो करा देते हैं। p2 आ जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा x की जगह पे हमको वैल्यू क्या रखनी है 2 रखनी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2 हो जाएगा प्लस का 5a हो जाएगा। अब देखो यहाँ से p2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 2 का मान कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस का 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, और प्लस कितना आ जाएगा 5a आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये दोनों का अगर तुम थोड़ा सा घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0 बराबर आ जाएगा माइनस का 2 आएगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 को क्या करो इधर भेजो, तो ये 2 आ जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5a आ जाएगा। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 5a बराबर 2, तो यहाँ a का मान कितना आ जाएगा 2/5। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी और यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे जनरली 1 नंबर में पूछ लेते हैं, तो हमने इसको डायरेक्ट करने कैसा है, अगर 1 नंबर से 2 नंबर में भी आ जाए जैसे, तो आपको कर कैसे सकते हैं ये तो ठीक है। हाँ, एमसीक्यू वगैरह में पूछता है ऐसे क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। ठीक।